मेरे दोस्तों, अमेरिका ने अरब देशों को वार्न किया है, नोटिस दे दिया है कि अगर इस हफ्ते सीज फायर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते से, आने वाले हफ्ते से ईरान के साथ जंग बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका यानी अरबों से कह रहा है, इशारा, सीज फायर करवाओ सीज फायर, मुझे बचाओ वरना जंग बढ़ जाएगी, तुम पे भी मिसाइल आएंगी। कुछ इस तरह का फील कर रहा है अमेरिका, क्योंकि इतना भौकाल बनाया है कि सामने से वो ईरान से कह नहीं सकता कि भाई मारना बंद करो, समझ लो। तो अब वो अरबों से कह रहा है कि अगला जो हफ्ता आने वाला है, ये जंग हमारी बढ़ जाएगी। जंग बढ़ने का मतलब ये अरबों पे भी हमले होंगे, अरब में अमेरिका के बेस पर हमले होंगे। अमेरिका और अरब देश चाहते नहीं है कि जंग आगे बढ़े, क्योंकि अरबों का मोटा नुकसान है। ये डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर का दिमाग देखो, अरबों को धमका दिया कि हाँ जंग बढ़ने वाली है अगर सीज फायर नहीं हुआ। इसके बाद ऑटोमेटिकली सारे अरब देश कहेंगे तो सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका की यही आप हालत देख लीजिए कि ईरान ने जब धमकी दी थी 3 दिन पहले कि अगर हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने और हमले किए तो फिर हम अरबों पर करेंगे ज़बरदस्त हमले। उसके बाद से अमेरिका ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले ईरान में नहीं किए। लेकिन एक सैटेलाइट दिखा रहा हूं आपको, एक सैटेलाइट इमेज है। ये ईरान की वो नई जगह है जहां ये दरियाविल है, दरियाविल न्यूक्लियर पावर रिसर्च सेंटर जो बना रहा है। बनी नहीं है ये, यहाँ ईरान का परमाणु नहीं है, ना ईरान को भी कुछ कर रहा है। ये सिर्फ उसने अपना एक नया परमाणु ठिकाना, यूरेनियम का ठिकाना बनाना शुरू किया था, अभी शुरू ही किया था सिर्फ। अमेरिका ने उस जगह भी बड़े हमले किए, जिसके बाद यहाँ का काम रुक गया है। अभी थोड़ी देर पहले जिन अधिकारियों का अपडेट हमारे पास आया है, उन ईरानियों ने जानकारी दी है कि अबदान के इलाके में अभी कुछ ही देर पहले ईरान के छोटे मोटे हमले हुए हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ईरान पर छोटे मोटे हमले 24/7 अमेरिका कर रहा है। समुद्र में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के, उस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका लॉन्च कर रहा है हमले। ये देखिए, समुद्र के अंदर युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर F-35 तैनात है, यहीं से समुद्र से ही एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ रहे हैं और ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हज़रात, आज ये हमला नहीं किया है जो अब दिखाने वाला हूँ, फुटेज आज आया है। ये देखिए, ईरान में जो जस्क का जो इलाका है, वहाँ जो ईरान के वाटर प्लांट पर हमला हुआ है, जहाँ 10,000 ईरानियों को, जिस पाइपलाइन और जिस प्लांट से 10,000 ईरानियों को पानी नसीब होता है, अमेरिका ने उस प्लांट को ही उड़ा दिया है। ईरान का एक और छोटा सा शहर है दैसफुल, वहां पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान में मरने वालों की संख्या 57 हो चुकी है, घायलों की संख्या भी 500 से पार हो चुकी है। अमेरिका बहुत बड़ी तैयारी में है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपने रिफ्यूलिंग जहाज लगातार भेज रहा है। अमेरिका की संसद में एक बिल लाया जा रहा है, जिस बिल में ज्यादातर रूस पर पाबंदी लगाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बिल में ईरान को भी इंक्लूड करना चाहिए, ईरान पर भी इसी तरह की पाबंदियां लगानी चाहिए। अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर को सुन लीजिए। ये अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शांति से जंग खत्म करने को, लड़ाई खत्म करने को तैयार हैं। लाला फटी चड्डी, देखिए खुद नहीं बोल पा रहा तो नेताओं से बुलवा रहा है। कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने को तैयार हैं, बशर्त यह है क्योंकि 2 पार्टी चाहिए शांति बनाने के लिए। तो सामने वाले भी शांति दिखाएं, हम भी शांति दिखाएंगे। भाई वो तो शांति ही दिखा रहे थे, तुमने ही सीधा हमला करके खामनाई को कत्ल किया, शहीद किया। दूसरी बार भी फिर ये दूसरी जंग छिड़ी, इसमें भी तुमने ही जनाब खामनाई का जब जनाजा निकल रहा था, तुमने ही ईरान के बॉर्डर के इलाकों पर हमला किया। रुकिए दोस्तों, आगे सुनिए। इसने आगे ये कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज
बिना शर्त के आज़ादी से खोल दे और उसे छोड़ दे, मतलब बिल्कुल आज़ाद छोड़ दे और कब्ज़ा ना करे, तो बहुत शांति से जंग ख़त्म हो सकती है। यानी ये तो वही वाली बात हो गई है, दो इंसान की लड़ाई है, एक आदमी दूसरे से कह रहा है भाई तो अपना घर खाली करके चला जाए यहाँ से, तो जंग ख़त्म हो जाएगी। लीजिए मेरे दोस्तों, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कबूल किया है कि ईरान ने अब तक हमारे 30 MQ-9 रीपर ड्रोन धपाक गिरा चुका है। मेरे दोस्तों, अरब शर्म कर रहे हैं, उनके बाप दादा गलत थे, लेकिन आज औलादों को समझ में आ रहा है कि हमें किस तरफ होना चाहिए। लेकिन खून जब गलत हो तो फिर होगा क्या। अब ज़रा ये रिपोर्ट देखो, इस चेहरे को, इस पालतू कुत्ते को देखो। ये अरब का कुत्ता है, पूर्व जर्नल है, इजराइल के न्यूज़ चैनल को स्पेशली इसने इंटरव्यू दिया है और इजराइल के चैनल पर बैठकर बोला है कि ईरान जो बारबरिक, जो एक खौफनाक हमले कर रहा है और इलाके को ख़तरे में डाल रहा है, ईरान को इसके अंजाम भुगतने होंगे। हजरात, अभी तो ये अरबी अंजाम भुगत रहे हैं अपनी गद्दारियों का। सारा मुसलमान इनकी औकात समझ चुका है। मुसलमान आज इन पर लानत वैसे ही भेज रहा है जैसे इजराइलियों पर, यहूदियों पर भेजी जाती है लानत। मेरे दोस्तों, आज आप ये खुद फैसला कीजिए दोबारा से कि आप ऐसे यहूदियों के साथ हैं, ऐसे अरबियों के साथ हैं, या फ़िलिस्तीन, ईरान के मिनाब के बच्चे, गाज़ा के बच्चे, ऐसे मजलूमों के साथ आप खड़े हैं। बहुत 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 क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है, कौन शैतान की तरफ है, कौन इंसानियत की तरफ है, कौन दीन की तरफ है, कौन हैवानियत की तरफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये GIF देखिए, बहुत कम ट्रैफिक है, लेकिन ईरान ने कहा है कि 2 शिप जो हमारे कहने बताए जाने वाले रास्ते से नहीं गुजर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी हमें लगता है कि ये वही 2 शिप हैं जो हैं विस्फोटक से टकराए हैं। ईरान लगातार इराक में कुर्द के लड़ाकों पर हमले कर रहा है। आज फिर से खबर आती है कि 8 कुर्द के लड़ाके ईरानी हमलों में बुरी तरह से घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री का एक खास इंटरव्यू आया है, एक पॉडकास्ट की तरह। ये वो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, जिसमें अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने 2 मिसकैलकुलेशन की हमें लेकर कि हम ईरान पर एक झटके में हमला कर देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे, पहला। दूसरा, उन्होंने ये मिसकैलकुलेट किया कि वो हम पर छोटा मोटा हमला करेंगे, हम झुक जाएंगे, हार मान जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और आखिर में अमेरिका को जंग रोकनी पड़ गई। ईरान एक बहादुर कौम है। ये वाकया खुद आपको एहसास दिलाएगा कि ईरानी कहते किसे हैं। इसी इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने बताया कि मैंने अमेरिकी ऑफिशियल्स की आंखों में आंखें डालकर कहा कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने कभी ऐसे वक्त में मीटिंग की है, ये जानते हुए मीटिंग की है कि तुम जहां मीटिंग कर रहे हो, जिन लोगों से मीटिंग कर रहे हो, तुम्हें कत्ल किया जा सकता है। इजराइल कत्ल करने की हमें बात कर रहा है और इसके बावजूद हम तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रहे हैं बिना डरे। क्या तुमने किसी को देखा है ऐसे? अमेरिकी ऑफिशियल स्टंट थे भाई, शॉक थे कि अरे साला ये वाला प्लान ईरान के विदेश मंत्री को पता कैसे चल गया। अगला डर भी नहीं रहा, सामने बात कर रहा और उल्टा हमें बता रहा है। अब्बास अराक्ची ने आगे ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि वेनेजुएला के किसी एक इंसान को तुमने किडनैप किया और सब डर के पीछे हो गए। हम बहादुर कौम हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि मैं भी नहीं मिला हूं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से, मैं भी नहीं मिला हूं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मिले हैं मुश्तबा खामनाई से और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यही ज़रूरी है। अब्बास अराक्ची ने यह भी बताया कि हमारा प्लान पहले से यही था कि अगर हमारी लीडरशिप को, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है तो हुर्मुज को हम बंद कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह भी फरमाया कि हम अमेरिका से बातचीत करते रहेंगे, चाहे बातचीत के मीटिंग के फ़ायदे की उम्मीद से 10% हो, लेकिन हम बातचीत अमेरिका से करते रहेंगे। मैं पर्सनली
मोहम्मद रजा पर्सनली ईरान के इस नज़रिए के खिलाफ हूँ कि अगला हमला करता रहे, अगला हमारी ऐसी तैसी करता रहे, हमारे सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दे, हमारे और नेताओं को कत्ल कर दे, अली लरीजानी जैसे शख्सियत को कत्ल कर दे, लेकिन हम बातचीत तो करते रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर 10 दिन पहले भी अगर एग्रीमेंट हो जाता तो अली लारीजानी बच जाते और हमारे कुछ टॉप के लीडर बच जाते, हमारा स्टील प्लांट बच जाता। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई साहब की कि जब आप जंग में उतरे हो तो फिर तो नुकसान सबसे ज़्यादा होना है। या तो अगर इतनी ही डील की तलब है आपको, तुरंत झुक जाओ भैया अमेरिका के आगे, भैया हमें एग्रीमेंट करना है, डील करना। यही वजह है, ऐसी ही बातों की वजह से ये जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इनके खिलाफ नारेबाजी ईरान में हुई थी। लीजिए सबसे बड़ा खुलासा, जब मैं बोलता था, लखनऊ में बैठे एक मुल्ला जी हैं, मुल्ला कम उसका फेसबुक पेज चेक किया तो मुझे पता चला कि ये तो मतलब सपा का चूतड़ है, शिया है वो। और भाई उसने पूरी लाइव आके फेसबुक पे मेरे खिलाफ बयान दे दिया। अरे रजा तुम कैसे कह सकते हो, अरे तुम कैसे कह सकते हो कि ईरान के लीडर को छुपना चाहिए। अरे जान बचाना ये वाजिब है, वाजिब। पहले जान बचाओ तभी तो लड़ोगे। भाई जंग के दौरान फसाद खड़ा कर दिया, क्योंकि रजा गराफी का नाम लेने से भाई व्यूज भी अच्छे मिलते। रजा गराफी बदनाम भी होता, लेकिन वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, चाहते हम उसका फेसबुक पेज ही डाउन करा देते। लेकिन भाई जो पावर है मैंने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने जुमलों पर, अपने ज़बान पर, अपने परवरदिगार पर पूरा यकीन है। अल्लाह मेरे साथ है। आइए और लखनऊ तक, उस मुल्ला जी तक और इन तमाम लोगों तक कि जब मैं ईरान के खिलाफ दो बातें बोल देता हूं तो फड़फड़ाने लगते हैं। तो भाई तुम ईरान के अंधभक्त हो गए, मुझे आप भक्त ही मान लो भाई, मैं अंधभक्त नहीं हूं। ठीक, किसी को सपोर्ट करता हूं उसकी अच्छाई के लिए नहीं। कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी के अंदर 100% ही अच्छाइयाँ हों, कमियां कुछ तो रही होंगी। ऐसे ही तो नहीं ना ईरान पर हमले हो गए। लीजिए जो मैं कहता आया हूं, ईरान के विदेश मंत्री ने खुद एक्सपोज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है हमारे सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहां थे, यह दुश्मन को पता था, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का यह ब्रीच था। मान लिया उन्होंने कि हमारे सफों में, हमारी IRGC में, फौज में, ऑफिशियल्स में गद्दार मौजूद थे। फिर उन पर हमला हुआ और आज भी गद्दार मौजूद हैं, वो ब्रीच हटाया नहीं गया है। अभी भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज काम कर रही हैं। तो ईरान के खुद विदेश मंत्री ने माना है गद्दार मौजूद हैं। सबसे पहले ईरान को उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो जर्मनी से हैं, फ्रांस से हैं, ब्रिटेन से हैं, भारत से हैं, वहां गए हुए हैं आपके यहाँ, जो ऑफिशियली आए हैं, मदरसे में हैं, कॉलेज में हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो जाते हैं मदरसा पढ़ने के नाम पर और वो पढ़ाई वहां हो नहीं रही उनकी, वहां समझ स्टूडेंट वीजा पे गए और वहां रह रहे हैं, वहां अब ले लिया हाथ में माइक ले लिया, इंस्टाग्राम पर आ गए वीडियो बनाने। उनके अम्मामा कब लग गया पता नहीं, किसने अम्मामा लगा दिया पता नहीं। अब ईरान में वो पत्रकार बने हुए हैं, और अगर 11 महीने तुम पत्रकार रहे ईरान में, तो भाई जब तुम्हारा सीजन आ गया 2 महीना 8 दिन मुहर्रम का, तो भाई तुम इंडिया आ गए। भाई काम से तो वफादार रहो। जब आपको पत्रकार बनना है तो आप पत्रकारिता करो ईरान के प्रवक्ता बनकर। ईरान ने प्रवक्ता बनाया नहीं, ईरान के प्रवक्ता अपने आप जबरदस्ती बनकर इस चैनल पर, उस चैनल पर, इस चैनल पर, और खुद ही मैसेज कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हजरत आपके चैनल पर। अच्छा, खुद ही चैनल को फ़ोन कर रहे हैं, चैनल वालों से लिंक में जा रहे हैं। अच्छा जी, अब प्रवक्ता बने हैं। कोई कहेगा भाई ईरान ने तुम्हें प्रवक्ता बनाया है? नहीं। आप ईरान से हैं? नहीं। आप भारत से हैं? हाँ। भारत में तो आप रहते नहीं, आप तो विदेश रहते हैं, अपने वतन के मुल्क पे तुम बोलते नहीं हो।
ईरान के मुद्दे पर तुम बोल रहे हो। तुम भाई 11 महीना, 10 महीना, 8 महीना ईरान में रहे। फॉर एग्जाम्पल, पूरी जंग में आप ईरान में रहे, पूरी जंग में ईरान में, यहां से अपडेट, वहां से अपडेट। चलो बहुत बढ़िया काम किया, हम आपके काम को सलाम करते हैं। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आया, आप भाई हिंदुस्तान में आ गए। पता चला ओ बिजनेस, बेबीज बिजनेस, मौलाना साहब का बिजनेस है ना। 5 दिन की यहाँ पढ़नी है, 10 दिन की वहाँ पढ़नी है, 2 वहाँ पढ़नी है। अब इंस्टाग्राम से वहाँ थोड़ा सा फेमस हो गए हैं। अब जब चलते हैं तो रौला जमता है, स्लो मोशन वीडियो बनती है। अब आवाम भारत की भाई बहुत सीधी सादी, आलिम को इज्जत देने में उसका खेल नहीं समझ रहे। अरे भाई, आप जब डॉलर कमा रहे हैं ईरान में रहकर, बढ़िया काम चल रहा है आपका, तो आप भारत के मौलानाओं का काम क्यों खराब कर रहे हो भाई? तुम फौरन उनकी मार्केट में आ गए जी, हाँ जी। अरे तो भाई फिर मिंबर पे क्या ज़बान इस्तेमाल करनी है, क्या ज़बान बोलनी है? तू तड़ा करे मिंबर रसूल पे बैठे हो भाई, तुम बोल क्या रहे हो? बहरहाल, तो ईरान को ऐसे लोगों पर भी, ऐसे कैरेक्टर्स पर भी नज़र रखनी चाहिए भाई, कि आपके नाम से ये क्या कर रहे हैं। क्या ये आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं है भाई? कौन से पासपोर्ट पे हैं? आपके यहाँ जर्नलिस्ट वीज़ा पर हैं, फिर इधर कुछ भी भाई इनके अकाउंट तो खंगालिए, इन पर रेड तो कीजिए, पता तो कीजिए कि भाई ज़रा इनके यहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है, पता तो चले। और भाई ईरान के प्रवक्ता बने हैं आप, तो बनाया किसने? कुछ नहीं पता, जिसके जो मुंह में आ रहा है बस बोल रहा है। वहाँ ईरान के मेरे स्टूडेंट्स लोगों से यही गुजारिश है, भाई सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। सबसे पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पर फोकस करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ईरान में रहकर पढ़ाई नहीं करनी है तो वालिदैन के करीब रहो, उनका साथ दो, उनके साथ रहो। भारत में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो देखिए, जो तीर होता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तीर की तरह तेज़ बनिए, कामयाब बनिए और ईमानदारी से काम कीजिए, वक्त ज़ाया मत कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान है ये खतरनाक है। इस चीज़ का एहसास मुझे पहले से था कि ईरान में गद्दारी बहुत है। जनाबे अब्बास अराक्ची फरमाते हैं कि मेरे ओपिनियन में, मुझे ये मालूम है कि दुश्मन को पता था कि सुबह सुबह सुप्रीम लीडर अपने घर में है। दुश्मन को यह भी पता था, अमेरिका को यह भी पता था कि किस वक्त हमला करना है। इसीलिए उसने जिस वक्त हमला किया, ईरान के टॉप कमांडर अराउंड 40 IRGC के ऑफिशियल्स उनके साथ थे। तो आप समझ सकते हैं ना, मैं जो कहता आया हूं, जो मैं डरता आया हूं, जो ईरान पर सवाल उठाता आया हूं कि भाई क्या है तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी, तो लोगों को बुरा लग जाता था, ये देखो 2 कौड़ी का इंसान ईरान से सवाल कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री वही कह रहे हैं कि हमारी सफ़ों में गद्दार हैं, हमारे ही लोगों में गद्दार हैं, सिक्योरिटी ब्रीच है, वो ब्रीच आज भी है। बहरहाल, अब ईरान को खुद ही, जो खासकर विदेशी हैं, उन पर सबसे पहली नज़र रखनी होगी। और ईरान के ऑफिशियल्स जो हैं सेंसिटिव, ठीक है, उन पर भी नज़र रखनी होगी। जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को छुपा कर रखा हुआ है, ये एक बेहतरीन फैसला है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और एक वीडियो में टेक्निकल इशू आया था आज, उसमें सॉफ्टवेयर में ही इशू था, जिसकी वजह से आवाज़ डबल आ रही थी। तो हमने उस वीडियो को डिलीट किया और दोबारा उसको रेक्टिफाई करके पोस्ट किया है। ज़रूर देखिएगा, पिछले अपडेट्स भी देखिए और आने वाले आगे के जो अपडेट्स हैं उनको भी ज़रूर देखिए। जय हिंद।